बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव। श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल ध्वजारोहण होना है। मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। तो केसरिया ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद में तैयार किया गया है यह खास ध्वज। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि पर यह खास कार्यक्रम, मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव। श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल ध्वजारोहण होना है। मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद में इस खास ध्वज को तैयार किया गया है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है अयोध्या नगरी में, और ऐसे में ध्वजारोहण को और ज्यादा खास और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल ध्वजारोहण होना है। मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस ध्वज को फहराएंगे। अहमदाबाद में तैयार किया गया है यह खास ध्वज। बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर। और ऐसे में श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल ध्वजारोहण होगा। तो बता दें आपको कि यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल ध्वजारोहण होना है। मुख्य शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। और ऐसे में स्कूली बच्चे, महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करती हुई नजर आएंगी। और आपको बता दें, राम मंदिर तक रोड शो भी होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी मेगा रोड शो करेंगे। पीएम के स्वागत में अयोध्या में तैयारी तेज होती हुई। तो अयोध्या में 25 नवंबर का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में होने वाला ध्वजारोहण महोत्सव अभूतपूर्व और अत्यंत भव्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर विशेष केसरिया ध्वज फहराएंगे, जिसे अहमदाबाद के ध्वज शिल्पकार भरत मेवाड़ा ने तैयार किया है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रधानमंत्री मोदी कल महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा साकेत महाविद्यालय आएंगे और यहीं से उनका रोड शो भी शुरू होगा, जो राम मंदिर तक जाएगा। पूरे मार्ग पर स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रोड शो को 8 जोन में बांटा है और हर जोन की जिम्मेदारी अलग अलग महिला समूह को दी गई है। बताया जा रहा है कि पूरे रास्ते अलग अलग समाज और बिरादरी के लोग उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। हम ईश्वर के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें मर्यादा के उपासक के रूप में देखते हैं। तो वह भगवान जो अपने सही स्थान पर मंदिर में आ गए हैं, तो इस प्रकार इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसका महत्व आप इस प्रकार से सोचें कि अब इसी के साथ जो 7 मंदिर हैं, जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, जिसमें निषाद जी की मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, अहिल्या जी का मंदिर है, अगस्त्य मुनि जी का मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। तो ये सभी जो मंदिर हैं वो भी पूर्णता में घोषित हो गए हैं। उनकी भी अब आरती होती है प्रत्येक दिन। तो सब मिलाकर निर्माण कार्य, जिसका विवरण प्रारंभ में सोचा गया था, अनुमान किया गया था, आश्वासन दिया गया था श्रद्धालुओं को, उसकी पूर्ति 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है। एक भगवान का ही रूप है, जिसमें ओम है, हनुमान जी की चित्र है। कहते हैं ना कि दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। दुनिया तो राम के बिना चल ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारे राम का सहारा और हनुमान जी का सहारा सनातनी नहीं, पूरा विश्व कर करके लोग लेते हैं। और आज मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि कुठारी बंधुओं ने केसरिया ध्वज लेकर के बाबरी मस्जिद को गिराए थे, और उनका सपना था कि राम मंदिर के शिखर पर हम केसरिया ध्वज लगाएंगे। उनका सपना हमारे मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आएंगे, ध्वजारोहण होगा, सुना तो फिर हमने वहाँ पे प्रोग्राम उसी तरीके से तैयार किया, जिससे कि हम ये ध्वजारोहण भी देख सके और मंदिर का दर्शन भी कर सके। ये हमारे दिल की जीवन की बहुत बड़ी अनुभूति और बहुत ही एक सुखद क्षण बता सकते हैं। और हिंदू धर्म के लिए ये एक ऐसी व्यवस्था और ऐसा ही संरचना थी, जिसे कालांतर में कुछ आक्रांताओं ने ध्वंस कर दिया,
तो ये हमारे दिल पे एक चोट थी, जिसे प्रभु राम और मोदी जी की कृपा से आज ये संपन्न हो पाया। इसीलिए हम उन्हें धन्यवाद जनाते हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। हम तो देखिए बंगाल से आए हैं उसी के लिए। कल अगर हमारे मोदी जी से हमारा दर्शन हो तो हमारे राम का ही दर्शन हो जाएगा, ऐसे लगेगा हमें। श्री राम का दर्शन हो जाए ऐसे लगेगा हमें। तो हम जरूर चाहेंगे उनका दर्शन करने के लिए और रामलला का फिर से दर्शन करने के लिए आने। लेकिन यहाँ तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन मोदी जी से मिलना या देखना उन्हें जरूर चाहेंगे कल। तो आपको बता दें, भव्य तैयारियां हो चुकी हैं, लोगों में उत्साह है और एक तरह से फूलों से सज गई है श्री राम की ये नगरी अयोध्या। तो यहाँ पर कल ये विशेष कार्यक्रम होना है। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल होगा और ऐसे में मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद में तैयार किया गया है ये खास ध्वज। तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल ध्वजारोहण होना है। कल महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम का ये कार्यक्रम। हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ऐसे में अयोध्या में पीएम मोदी का मेगा रोड शो भी होने जा रहा है। तो अयोध्या में मेगा रोड शो होगा और भव्य राम मंदिर तक ये मेगा रोड शो किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे, महिलाएं उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रोड शो को 8 जोन में बांटा गया है और हर जोन की जिम्मेदारी अलग महिला समूह को दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संजीव आजाद से। संजीव, क्या कुछ तैयारियां कल के इस विशेष कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से ये एक ऐतिहासिक पल है जो कल होने वाला है, यानी कि राम मंदिर जो कि करीब 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष हुए और अब मंदिर बनकर पूर्ण हो चुका है और जो मंदिर का शिखर है उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में तमाम मेहमान होंगे और ऐसे में ध्वज पताका लहराया जाएगा। इसको लेकर जो तैयारियों की बात की जाए, चाहे वो अयोध्या प्रशासन हो, चाहे वो जो है तमाम जो है हिंदूवादी संगठन हो या फिर अयोध्या वासी हो, साधु संत हो, सभी जो है उत्साहित हैं और तैयारियां कुछ इस तरह से की गई है कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और महर्षि वाल्मीकि से सीधे साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे, वहां से जो उनका रोड शो होगा, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का रोड शो होगा, उस दौरान जो अयोध्या वासी हैं, महिलाएं हैं और तमाम जो चाहे बीजेपी हो या हिंदूवादी संगठन हो, उनके जो लोग होंगे वो किनारे खड़े होंगे। जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी की गई है, साथ ही साथ उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर प्रशासन की बात की जाए, जो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम मेहमान होंगे, वीआईपी होंगे, उनको जो सुरक्षा भी बरकरार रहे। उसके साथ साथ जो अयोध्या वासियों या जो लोग दूर दराज से आए हैं वो भी जो है मौजूद यहाँ रहेंगे। पर बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो कल का इंतजार कर रहे हैं, चाहते हैं कि पीएम मोदी को वो देखें, उनके इस रोड शो में शामिल हो। तो क्या लग रहा है कि जो श्रद्धालु दूसरे राज्यों से आएंगे उनके लिए भी कोई विशेष इंतजाम है या उस वक्त प्रोटोकॉल के तहत उन्हें रोक दिया जाएगा? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि ये कल चूंकि विवाह पंचमी है और कल के ही दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है, तो इसको लेकर देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हालांकि राम मंदिर अंदर कल जो प्रवेश है प्रतिबंधित है आम लोगों का, लेकिन जो एक व्यवस्था की गई है, जो रोड शो होगा, वहां जो लोग जिनकी जो है एक सूची बनाई गई है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई, वो लोग किनारे जो बैरिकेटिंग किनारे खड़े रहेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन इसके बाद ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो बड़ी संख्या में भीड़ अयोध्या पहुंची है, लोग अभी से ही पहुंच रहे हैं, उनमें उत्साह है, तो उनको भी किसी तरह से असुविधा ना हो। और हालांकि दर्शन तो उनका हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो चाहते हैं कहीं किनारे खड़े होके अगर वो देखना चाहते हैं या उत्सव में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको जो प्रोटोकॉल के तहत जो व्यवस्थाएं की गई है, जो प्रशासन ने एक जो खाका खींचा है सुरक्षा का, उसके अगर अंतर्गत वो खड़े होकर देखना चाहते हैं तो उनके लिए वो एक व्यवस्था की गई है कि उनको किसी भी तरह से सुविधा ना हो और सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त बनी रहे। जी बिल्कुल। और संजीव, अगर हम आरती के समय में बात करें तो आरती की टाइमिंग को लेकर क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं? क्या जो मध्याह्न आरती है उस पर इसका असर पड़ेगा? क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? कल कोई विशेष समय रहेगा आरती के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कल तो जो कार्यक्रम है वो सारे विशेष है, चूंकि देखिए प्रतिदिन जो आरती होती है, भोग आरती सुबह की होती है, फिर दोपहर की होती है, शाम की, जो अलग अलग आरती होती है वो टाइमिंग अलग है। लेकिन जो कल का कार्यक्रम है पूरी तरह से प्रभु श्री राम लला को समर्पित है। वो एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, उसमें विशेष आरती होगी, विशेष पूजन होगा, साथ ही साथ मानी कि 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है, लगातार जो है धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो
सहस्त्र राम नाम पाठ हो या रामचरितमानस का पाठ हो या तमाम जो वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जो तमाम परंपरागत जो विधिवत पूजन होते हैं वो हो रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर कल का अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो कल जो कार्यक्रम होंगे सारे विशेष होंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मोहन भागवत और तमाम अतिथि होंगे, उनकी मौजूदगी में जो टाइमिंग है आरती पूजन की वो अलग विशेष तरीके से किया जा रहा है। उसके लिए जो वहाँ के पुजारी हैं उनको जो है जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो विशेष पूजन करेंगे। चूंकि कल जो मुख्य मंदिर है रामलला का, उसमें जो ध्वजारोहण होगा उसके साथ ही साथ जो सप्त ऋषियों के मंदिर बनाए गए हैं जो तैयार हो चुके हैं उस पर भी ध्वजारोहण हो गया। उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करेंगे और बाकायदे जो ध्वज पताका लहराया जाएगा वो सप्त ऋषियों के भी मंदिरों पर फहराया जाएगा। तो इसको लेकर जो आयोजन किया गया है, कल की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल। और संजीव, यहाँ पर देखिए विशेष आरती तो हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राम और जानकी की पोशाक की, क्योंकि कहा जाता है कि जब उनका जन्म दिवस होता है, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, दूर दूर से उनके लिए विशेष तरीके की पोशाकें आई थी, तो क्या इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जो विशेष आयोजन होते हैं रामलला का, तो चाहे वो जन्मोत्सव हो, और चूंकि जो कल की तिथि है वो विवाह पंचमी की तिथि है, तो विवाह पंचमी की जो तिथि होती है वो जो है एक बहुत शुभ ही मुहूर्त माना जाता है। ऐसे में चूंकि अयोध्या नगरी में बाकायदे रामलला की बारात निकलती है और रात में जो है माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह उत्सव मनाया जाता है, तो उसको लेकर जो भक्त हैं, जो देश दुनिया में उनको चाहने वाले अपनी अपनी तरह से श्रद्धा अर्पित करते हैं, चाहे वो वस्त्र हो, आभूषण हो, वो भेंट करते हैं। लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम जो कल का है ये ध्वजारोहण का है, इसमें विशेष उनके लिए वस्त्र बनाए गए हैं, विशेष आभूषण होंगे। और ये एक तरीके से कहा, जिस तरीके से जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दौरान एक विशेष आयोजन हुआ था, उसी तरीके से ठीक वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि रामलला को विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे, उनको जो है आभूषणों से सुसज्जित किया जाएगा। क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि अब प्रभु राम का जो मंदिर है वो पूर्ण हो चुका है। चूंकि जो संत हैं, वो जो जानकार हैं, उनको साफ तौर पे कहना है कि किसी मंदिर पे जब ध्वज पताका लहराया जाता है तो ये माना जाता है कि ये मंदिर पूर्णता की ओर है और पूर्ण हो चुका है और अब भक्त जो है दर्शन पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए जो कल की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वो विशेष अवसर होगा। उस दौरान जाहिर सी बात है प्रभु रामलला को विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे, आभूषण जो सुसज्जित किए जाएंगे, और जो विशेष आयोजन है, लगातार जो पूजा पाठ हो रहा है, वो जो एक तिथि जो है, चूंकि ये जो है जो तिथि है ये इतिहास के पन्नों में लिखी जाने वाली है, इसको लेकर जो विशेष तैयारियां की गई, चाहे वो ट्रस्ट हो या जो मंदिर से जुड़े पुजारी हो, वो सभी ने एक अलग से व्यवस्थाएं की है और उस व्यवस्था के अंतर्गत सारे पूजे पाठ किए जाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए संजीव, क्योंकि विवाह पंचमी है कल, और ऐसे में विवाह से पहले की भी कुछ तैयारियां होती हैं, कुछ रीति रस्में निभाई जाती हैं, तो क्या आज हम देखें अयोध्या में कुछ उसी तरह का जश्न होता हुआ हमें आज मंदिर में दिखाई देगा? क्योंकि कल एक तरह से दूल्हा बनेंगे श्री राम, और ऐसे में क्या लग रहा है कि आज से ही वो जो उत्साह है, वो जो तैयारियां हैं, वो होती हुई दिखाई देंगी? जी बिल्कुल। जो अगर विवाह पंचमी की बात की जाए, तो चूंकि जो अयोध्या है उसको ये माना जाता है कि हर घर मंदिर है, तो जो विवाह उत्सव हो, चाहे प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हो, जो शुभ कार्यक्रम होते हैं सभी मंदिरों में बाकायदे जो है उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। चाहे वो, चूंकि विवाह में ये माना जाता है कि तमाम तरीके से मंगल गीत गाए जाते हैं, वो अयोध्या के मंदिरों में शुरू हो चुके हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और जो एक वैवाहिक परंपरा होती है वो सारी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। और जो कल यानी कि जो विवाह पंचमी का मुहूर्त होता है, वो मंदिरों से बाकायदे प्रभु श्री राम की बारात निकलती है और अयोध्या में, बिल्कुल यानी तैयारियां पूरी हो रही हैं और विवाह पंचमी के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।